कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तुम खुद को बनाओ इस कदर कि लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट शिक्षा सेंटर चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने इस चैनल पर मेंस्ट्रुएशन के क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसका कि क्लास नंबर 1 हो चुका है। आज क्लास नंबर 2 है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें, जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण 17 सेंटीमीटर है। क्या है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई साहब? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कर्ण, जिसका वैल्यू दे रखा है 17 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोल रहा है जिसका ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, यानी सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण 17 सेंटीमीटर है। कर्ण 17 सेंटीमीटर है, यानी ऐसा कोई ट्रिपलेट सोचो जिसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण 17 सेंटीमीटर हो और जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। तो वो क्या है? वो एक ट्रिपलेट है 8, 15, 17। अब क्या है? इससे आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक। अब क्या करना है? इसका एरिया ज्ञात करना है। एरिया के लिए क्या करेंगे हम? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आधार कितना है? 8, 15, यानी 2 चौके 8, 15 चौके 60। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समकोणी त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेमी और 54 सेमी है। कर्ण की लंबाई क्या है? कर्ण की लंबाई क्या है? कौन सा त्रिभुज है भाई साहब? समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक भुजा 90 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है जिसका परिमाप 36 सेमी हो और क्षेत्रफल 54 सेमी हो। परिमाप के लिए क्या होता है? पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का योग, यानी कि P + B + H बराबर 36 सेमी, 36 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो, यानी क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया 1/2 इंटू P इंटू B, जिसका वैल्यू 54 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? हम इसको ऑप्शन से उठाकर फिट करेंगे। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कर्ण का मान दे रखा है ऑप्शन में। क्या किसी भी ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा कर्ण 12 सेंटीमीटर होता है? ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसका कि सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर हो? नहीं। क्या किसी भी ट्रिपलेट के कर्ण 14 सेंटीमीटर होता है? नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करके। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 15 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ट्रिपलेट सोचो जिसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण 15 सेंटीमीटर हो। वो क्या है? वो है 9, 12 और 15। ये अभी नहीं हुआ भाई साहब। अगर ये ट्रिपलेट इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो फिर मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? पहला कंडीशन है परिमाप। परिमाप यानी परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, यानी 9 + 12 + 15 = 36 आ रहा है। हाँ 36। चलो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन एरिया। एरिया 1/2 पी लेंगे तो 9 × 12, 2 × 12, 9 × 54।
हाँ, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 8√2+1 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है? कौन सा त्रिभुज है भाई साहब? समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि ये हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज जिसका ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये भुजा अलग होता है, यानी ये ए तो ये हो जाएगा बी। दूसरा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मदद से हम समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो वो क्या होता है भाई साहब? वो होता है जिसका ये दो भुजा बराबर होता है, ये साइड अलग होता है, यानी ये अगर ए है, ये ए है, ये हो जाएगा √2a। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? अब बोल रहा है जिसका परिमाप, परिमाप कितना है? 8√2+1 सेमी है, यानी परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग, यानी a2a प्लस √2a इज इक्वल टू 8√2+1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √2a को हम कॉमन ले लेते हैं। √2a कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा इधर? इधर बच जाएगा √2a+1 इज इक्वल टू 8√2+1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब √2+1 से √2+1 कट जाएगा, इधर इधर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8√2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कर्ण की लंबाई पूछा है भाई साहब, तो कर्ण क्या है? √2a। ए का वैल्यू आ चुका है 8/√2a, 8/√2। ए का वैल्यू आ चुका है 8/√2। अब क्या करेंगे? √2a इज इक्वल टू √2a इंटू 8/√2। √2 से √2 कट जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी ए हो गया कर्ण जिसका वैल्यू आ जाएगा 8। यही हमारा आंसर है भाई साहब। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई साहब 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी वाले भुजाओं के त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? यानी त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या। भुजाएं क्या क्या है? 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है भाई साहब, समकोण त्रिभुज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या, यानी कि ये कोई ट्रायंगल है, इसके बीचों बीच एक सर्कल है और इसका रेडियस पूछ रहा है। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है P+B-H/2। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे। रेडियस बराबर 7 + 24 - 25/2, यानी कि 7 + 24 हो जाएगा 31 - 25 6/2, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका परिवृत्त का त्रिज्या पूछे, अगर इसका परिवृत्त का त्रिज्या पूछे, त्रिज्या अगर पूछे जिसका, जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, इसके बाहर बाहर कोई सर्कल बना है और इसका रेडियस पूछ रहा है, यानी कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या होता है? कैपिटल आर। इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है डायगोनल का आधा, यानी विकर्ण का आधा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई, देखो भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चंस आयत का है, 2 क्वेश्चंस आयत का है।
आयत का है यानी रेक्टेंगल का। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोई आयत है जिसका लंबाई दे रखा है 9 सेंटीमीटर, जिसका चौड़ाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसका डायगोनल पूछा है यानी विकर्ण पूछा है। तो डायगोनल क्या होता है भाई साहब? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 81 प्लस 25 यानी कि 106। इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आज का क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब